देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आज क्या बता रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर, यानी पक्षियों के विभिन्न प्रकार के जो पंख होते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए पक्षियों के पंख तो आपको मालूम है किसका काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, उनको गति प्रदान करते हैं, उनको दिशा प्रदान करते हैं, साथ ही उनका शरीर पूरा ढका रहता है जिससे उनको ताप ठंडी वगैरह से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये पंख के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं। बट डिफरेंट टाइप पंख, तो पहला पंख पिच या उड्डयन पंख। पहले कौन से पंख कहलाते हैं? उड्डयन पंख। उड्डयन पंख क्या कहलाते हैं? जो उड़ने में सहायता करते हैं। और ये पंख क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। ये रैकेट युक्त पिच होते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं ये? 3 प्रकार के ये पंख पाए जाते हैं। पहला होता है, देखिए जिसको कहेंगे विंग पंख या रेमजिंग पंख, इसको पक्ष पंख भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पहला पक्ष पंख। पक्ष पंख जो होता है कबूतर या अन्य पक्षियों में उड़ने में क्या करता है? कबूतर या अन्य जो पक्षी होते हैं उड़ने में वाले पिच पंख कहलाते हैं। कितने होते हैं? 23 पंख। कितने होते हैं? 23 पक्ष होते हैं, जिनमें 11 हाथ पर लगे हुए होते हैं, जिसे प्राथमिक पक्ष कहते हैं। प्रथम 4 दूसरी अंगुलियों से लगे होते हैं, जिसे डिजिटल पंख कहते हैं। और समीपस्थ 2 पंख पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेटाकार्पस कहते हैं। और 12 अलना में लगे जुड़े हुए होते हैं। 12 किस में लगे रहते हैं? अलना में। तो 23 में से 11 हाथ पर लगे हुए होते हैं और 12 कहाँ लगे हुए होते हैं? अलना में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो द्वितीय पक्ष, तो कितने प्रकार के पंख पाए जाते हैं? पक्ष पंख 2 प्रकार के, प्राथमिक पक्ष पंख और द्वितीय पक्ष पंख। इसके बाद पुच्छ पंख। पुच्छ मतलब जो पूंछ में पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? पुच्छ पंख। ये कितने होते हैं? 12। ये लंबे होते हैं, प्रारूप रूप में अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं ये? 12। और कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार ये होते हैं। ये उड़ान को रोकने में, दिशा परिवर्तन करने में सहायता होती है। याद रखना, पूंछ जो होती है राडार का काम करती है, तो दिशा भी बताती है और उसको उड़ने में सहायता कर, उड़ने को रोकने में, दिशा को परिवर्तन करने में। ये कैसे होते हैं? हमेशा अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, तो पंख, पहला पंख जो होता है उड्डयन पंख, पहला कौन सा हो गया इसमें? पक्ष पंख। दूसरा क्या हो गया इसमें? पुच्छ पंख। पुच्छ पंख मतलब जो पूंछ वाले भाग में। रेमजिंग या विंग पंख। विंग मतलब उड़ान भरने वाले जो पक्ष पंख होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़े। पुच्छ पंख कितने पाए जाते हैं? 12 होते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीय 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक में जो 11 होते हैं हाथ पर लगे होते हैं और 12 कहाँ लगे होते हैं? अलना में लगे हुए होते हैं। इसे द्वितीय पंख भी कहा जाता है। इनको आभासी पंख भी, आभास करने में सहायता करते था, बस्टर्ड पंख भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आभासी पंख या बस्टर्ड पंख, तो किसको कहते हैं अपन? विंग फेदर या पक्ष पंख को कहते हैं। और पुच्छ पंख मतलब 12 होते हैं, लंबे प्ररूप होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं ये? अर्धचंद्रमा के आकार के होते हैं और उड़ान को रोकने में, दिशा परिवर्तन करने में सहायता। फिर उसके बाद होते छदान या कॉन्वेंट पंख। कॉन्वेंट पंख या छादन पंख, जिसको छादन पंख जो होते हैं पिच और पुच्छ पंख के ऊपर और नीचे। पिच मैंने पूंछ वाले पक्ष पंख और पुच्छ पंख जो होते हैं, उड़ने वाले और पूंछ वाले पंख जो होते हैं, उसके ऊपर नीचे छोटे छोटे आकार की रचना पाई जाती है, जो अंतरावकाशों को ढकने में, जो खाली गैप जगह जो होती है उनको पूरा कवर करने में ये सहायता करती है तथा उड़ान भरने में भी सहायता करती है। इनको क्या कहते हैं? छादन पंख। कौन से पंख कहते हैं? छादन पंख। ये कहाँ पाए जाते हैं? पक्ष और पुच्छ। पुच्छ और पक्ष दोनों के बीच ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। इनकी आकार और रचना उड़ान भरने में तथा अंतरावकाश जो खाली गैप जो होते हैं उनको ढकने में सहायता करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पंख, अभी पहले पंख किसको पढ़ा अपन ने? उड्डयन पंख। उड्डयन पंख कितने हो गए? 1 2 3 प्रकार के हो गए। अब उसके बाद देह पिच, इसे काउंटर पंख भी कहते हैं। देह जो पूरे शरीर में छोटे छोटे रुए जैसे पाए जाएंगे, पक्षी के पूरे शरीर को ढकने के लिए जो सहायता, रेशम के समान के गुच्छों के समान, जिससे पूरा शरीर पक्षी का कवर रहता है, उसको कौन से कहते हैं? देह पिच या काउंटर पंख कहते हैं। उसके बाद तीसरा रोम या हेयर फेदर। पर रोमे जैसे निकले हुए होते हैं, उसको रोम या हेयर फेदर के लिए छोटे छोटे रोम की तरह लंबे पिच होते हैं, जिसमें कैलस छोटा, ये देखो हेयर, ये छोटा होता है, यहाँ पे एक गांठ के समान रचना होती है, छोटे छोटे रोमे के समान निकले हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? रोम या हेयर फेदर कहते हैं। ये लंबे होते हैं और पूरे शरीर में पाए जाते हैं। फिर डाउन पंख, ये वाले, ये देखो ये डाउन पंख होते हैं। ये कोमल छोटे ऊन जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, छोटे होते हैं, ऊन जैसे होते हैं तथा ये शिशु पक्षियों में, इसमें ये रैकेट नहीं पाया जाता है और ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो जब छोटा जो पक्षी होता है, मतलब बहुत शिशु अवस्था में होता है, तब ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाए जाते हैं। इसी के प्रकार होता है रेक्टल पंख। रेक्टल पंख जो होता है, इसमें देखो, इसमें रैकेट का अभाव होता है और ये ऊन के समान ये भी छोटे छोटे गुच्छों के रूप में निकले हुए
होते हैं। ये भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। तो ये पक्षियों की क्या है, क्योंकि आपका ये क्या है कि आपके में एवीज है, उसमें कबूतर का मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, पाचन तंत्र बताया था। उसके बाद ये पंख है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पक्षियों में पंख के प्रकार समझाएं। तो पक्षियों के पहले आप पंख का उपयोग लिखेंगे। पक्षियों के पंख किस काम में आते हैं, उड़ान भरने के सहायता करते हैं, शरीर को ताप में सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को दिशा प्रदान करते हैं, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है पंखों के प्रकार में, तो पहला कौन सा होता है, उड्डयन पंख, और दूसरा देह पिच पंख, तीसरा रोम हेयर फेदर पंख,